अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अब के हम पिछड़े, अब्बा हैं जिन्होंने घर तोड़ा है, आप नहीं है। आप एक छोटी सी धमकी से डर गई। इस तरह से तो अब्बा आपको जिंदगी भर दबा के रखेंगे। करता कोई है, भरता कोई है। अगर कामरान ने भी उनकी बातों में आके रिश्ता खत्म कर दिया तो मेरा क्या होगा? तमसील के साबका शौहर ने मुझे ब्लैकमेल किया। 10 लाख के एवज मुझे मजबूरी में निकाह करना पड़ा। और तुम जानती हो कि तमसील कौन है? तमसील उरूसा की माँ है। तमसील, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, कुछ खा लो। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अभी बड़ी हमदर्दी दिखा रही हो। सुबह तो गुर्रा रही थी मुझ पर, अपने बेटे की हिमायत कर रही थी। अब क्या अपने शौहर की हिमायत करने आई हो? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, सिर्फ एहसास हुआ है कि तुम कितनी मजबूर हो। और एक मजबूर औरत, उसको क्या क्या करना पड़ता है अपनी औलाद के लिए। तो तुमने समझाया अपने शौहर को कि मुझे आजाद कर दे, कि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। कब तक ये सब उससे छुपा के रखेंगे हम? ये बातें फिर हो जाएंगी, पहले कुछ खा लो ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम मेरे सवाल का जवाब दो प्लीज। मेरे पास तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं है। एहसन साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं और वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा? क्या उमर पर? उमर का गुस्सा जायज नहीं है। 3 दिन का निकाह, सिर्फ 3 दिन का निकाह था, और देखो इतने सारे दिन हो गए। अब तक मैं इस कैद में हूं। उमर और जावेद दोनों से वो बहुत ज्यादा नाराज है। वजह? कर्जा लिया था एहसन साहब ने। उमर और जावेद ने उनको इस बात पे ब्लैकमेल किया और इस वजह से ये निकाह हुआ। एहसन साहब अब बदला ले रहे हैं क्योंकि उनके मान को बहुत ठेस पहुंची है। बदला लेना है तो उमर से ले, मुझे क्यों इस कैद में रखा है? अच्छा, लेने बदला, लेकिन हम दोनों ने इस मसले का हल निकालना है। हम दोनों ही मिलके अपने अपने घर को बचा सकते हैं। बताओ, तुम मेरी मदद कर सकती हो? करोगी ना मेरी मदद? तुम खामोश क्यों हो? तुम मेरी मदद करोगी ना? तुम एहसन साहब को समझाओगी ना कि मुझे छोड़ दे? प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो और कोई नहीं यहाँ पर। प्लीज मेरा साथ दे दो, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ दे, चाय पियोगे? क्यों नहीं अम्मी? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती। जी। उरूसा के बाबा यहाँ क्यों आए थे? सब खैरियत तो है? यहाँ नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं। वो मैंने उन्हें उन गली से गुजरते हुए देखा था ना, तभी।
आए होंगे गली में, लेकिन यहां तो नहीं आए। और फिर अब उनका यहां क्या काम? सही बात है, अब यहाँ उनका क्या काम है? लेकिन इस गली में उनका कोई काम, ये समझ में नहीं आ रहा है ना अब्बा? वो लोग बड़े लोग हैं, इस महल्ले की पतली पतली गलियों से गुजरना सब खैरियत तो है? अरे भाई छोड़ो भी, हमारा क्या काम। तुम बैठो। ये अलीमा बेगम कहाँ रह गई? तुम्हारी चाय लेने गई थी। अलीमा बेगम, लो आ गई। चाय पियो। रिता कहाँ है? रिदा का टेस्ट है, वो पढ़ रही है। तमसील को चाय दे दी? हाँ दे दी, उसके सर में सख्त दर्द था, साथ में पेन किलर भी दे दी। अच्छा किया, मौसम बदल रहा है, ख्याल तो रखना होगा। मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे? यहाँ चल क्या रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? सौतन बनी सहेली। आदि, अपनी माँ से बात कर रहे हो तुम? वही तो मैं कर ही क्यों रहा हूं? हादी, हादी। अलीमा बेगम, आप हादी को कुछ ज्यादा ही सर नहीं चढ़ा रही? ऐसा ना हो कि कल उसे सब कुछ सच बता दे। इतनी अकल मुझ में है ऐसा साफ? हेलो, तुम रो रही हो रूसा? सब ठीक तो है? रोने के सिवा अब क्या बचा है हाथी? रो नहीं तो और क्या करूं? जब तक तुम रूसा कुछ बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? पादी, बाबा ना बाबा को लेकर कुछ छुपा रहे हैं और जावेद अंकल कुछ बात कर रहे थे, मैंने पूछा तो टाल दिया। हो सकता है वो तुम्हें परेशान करना ना चाहते। That means कोई ना कोई बात जरूर है। ये तो अंदाजा है ना, तो फिर तुम अपने आप को क्यों थका रही हो? जो भी कुछ है वो सामने आ जाएगा। हाथी, ये तुम्हारे लिए कहना आसान है। मुझसे पूछो कि मेरे दिल में क्या क्या खौफ है। मैंने हर लम्हे मामा को खोने का खौफ, और अब ये खौफ कि पता नहीं मामा वापस आएंगे भी या नहीं, और ये भी खौफ कि पता नहीं मामा क्या छुपा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामा कभी वापस ही ना आए और मेरा इंतजार रह जाए। तुम्हारे अंदेशा अभी सब सच नहीं हुए रूसा, तुम बस ओवर थिंक कर रही हो यार। यहाँ पे देखो, सब कुछ आईने की तरह शफाफ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम एक शाम घर पर आओ और अपने सामने अपनी नई माँ को पाओ? नहीं ना? तो सब घर वालों की एक डार्क रियलिटी होती है। I'm sorry हाथी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं मर जाती लेकिन स्टेप मदर कभी एक्सेप्ट नहीं करती। रूसा, फोन उठाओ रूसा।
शायद रूसा मुझसे बहुत नाराज है, बहुत खफा है अपनी माँ को लेकर। यूनिवर्सिटी भी बगैर नाश्ते किए चली गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे उमर, तुम फिक्र ना करो यार, हमें इस मामले के हल के लिए आखिरी हद तक जाना होगा। जावेद, और क्या होगी आखिरी हद? आगे कुआं पीछे खाई। इस दुनिया में दो वाहिद रिश्ते हैं मेरे, मेरी बीवी और मेरी बेटी, और वो दोनों ही स्टेक पे लगे हुए हैं। अरे आदि, आओ बैठो। मैं ऐसे ही बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, क्या बात करनी थी आप लोग को? हेलो हादी, खुशी हुई तुम्हें देखकर। लेकिन मुझे नहीं हुई। मैं मानता हूं हादी कि तुम इस वक्त जल्दी में हो, लेकिन जो बात हमें तुमसे करनी है वो संजीदा नौयत की है, इसलिए हमारी बात बैठकर सुनो। मैं सच में यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अगर इन्होंने रूसा का नाम ना लिया होता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। हादी, हमसे ऐसी क्या खता हो गई कि हम बैठ के आराम से बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मेरा अब्बा नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से ताल्लुक रखूं किसी भी किस्म का। हाँ, लेकिन मेरे अब्बा और आप लोगों के दरमियान कोई ना कोई मसला तो चल रहा है जो मेरा और रूसा के रिश्तों को अफेक्ट कर रहा है। मैं वही जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक्चुअली आदि, हमने इसी बात के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम बैठ जाओ। ठीक है, बोलिए। मैं मुंतज़िर हूँ, फरमाइए। हाँ, तमसील मेरी वाइफ है, यानी मेरी साबका वाइफ रूसा की माँ। ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं, सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। और वो रूसा? नहीं, वो कुछ नहीं जानती, और उसको पता ना चले, इसी वजह से हम तुम्हारे बाबा की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या? मेरा अब्बा एक सीधा साधा इंसान है, वो और ब्लैक में किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप दोनों अपनी गलतियां ना मेरे बाप पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत है मेरे पास। वो सबूत सच हो और मैं मान लूंगा। That's really pathetic। मैं यहाँ पर आया क्यों? आप लोगों की बकवास सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए? अरे आदि, बैठ जाओ, मैं देता हूँ उसका जवाब। एक्चुअली 10 लाख के एवज मैंने एहसन साहब को मनाया था कि वो निकाह कर लें, लेकिन बात अब हाथ से निकल गई है। तो आप लोग अब मुझसे क्या चाहते? यही कि तो अपने वाले साहब से कहो कि तमसील को छोड़ दे, तो ये मामला यहीं सुलझ जाएगा, और वो ना माने तो उसकी सजा मेरी बीवी और मेरी बेटी को मिलेगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। मुझे ये सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास आदि। रूसा को शक हो चुका है, मुझे बात उसे किसी भी वक्त पता चल सकती है। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो, और तुम भी ये नहीं चाहोगे। रदा, यार क्या हो गया है? क्यों इस तरह रो रही हो? अच्छा लाओ, मुझे तो कामरान भाई का नंबर मैं अपने फ़ोन से मिलाती हूँ, पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरी फ्रेंड को इस तरह परेशान करके रखा है। हेलो कामरान भाई,
मैंने पहचाना नहीं। मैं रूसा बात कर रही हूँ, रिदा की फ्रेंड। आप प्लीज फोन मत कट कीजिएगा। क्या? देखिए, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मुझे आपसे कहना है कि आप प्लीज रिदा को मत छोड़िएगा। कुछ भी हो जाए, ये रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत कीमती होते हैं। मोहतरमा, आप अपना और मेरा दोनों का वक्त ज़ाया कर रही हैं। मैंने अपनी अटेंशन रिदा को बता दी थी। कामरान भाई, जो कुछ भी हुआ इसमें रिदा का क्या कसूर? कसूर तो मेरा और मेरे ख़ानदान वालों का भी नहीं था। अब कॉल करने की ज़हमत मत कीजिएगा। हेलो कामरान भाई, बात तो सुने। हेलो, पता नहीं कुछ लोगों से बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है। शुक्र है हादी ऐसा नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब कि तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारे रिश्ते पे अभी तक आजमाइश नहीं पड़ी है। मुझे हादी पे और उसकी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा रिदा, मत तो इस तरह परेशान नहीं हो। हादे, हादे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं हूं मैं ठीक। क्या हुआ है बच्चे? इधर बैठो मेरे पास। ये लो बेटा, पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ है? बताओ ना। क्या आप जानती थी? मैं समझी नहीं, क्या जानती थी? मैंने पूछा कि आप जानती थी कि तमसील कौन है? हादी, तुम क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या मतलब तमसील? क्या पूछना चाह रहे हो? अम्मी, मुझे सच सच बताएं, वरना मेरा भरोसा इस दुनिया के सारे रिश्तों से उठ जाएगा। कुछ नहीं जानती मैं। हाँ जाना। क्या हो गया थी? आराम से, रिदा घर में और तुम्हारे अब्बा भी आने वाले। तुम होश में आओ। होश में तो मैं आप आया हूं। ठीक है, सही अम्मी, आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है ना, तो ना सही, लेकिन अब इन सवालों के जवाब वो देगी जिनके पास ये जवाब। हादी, तुम कुछ नहीं बोलोगे? नहीं जाओगे उस औरत के पास? कुछ नहीं पूछोगे? मैंने आपको चांस दिया था ना, लेकिन आप खामोश रहे। अब आप हट जाएं, इन सारे राजों के बीच में से आप हट ही जाएं। हटो। हादी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बात। मेरा मुंह बहुत खराब, और यहाँ से चले जाओ। चले जाऊंगा मैं, लेकिन अपने सारे सवालों के जवाब लेने के बाद। होते कौन हो? सही कह रही हैं आप,
आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसके बाद ये सवाल बनता ही है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ। जा सकते हो? क्यों? कल तक तो तुम अपनी माँ की जगह लेने वाली हाँ से बहुत कराते रहे थे मुझे, और आज हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है तुम पर। आप मुझ पे भरोसा कर सकते। क्यों करूं मैं तुम पे भरोसा? उरूसा के लिए। भरोसा? तुम भरोसा को कैसे जानते हो? काश ये बात मैं पहले जान गया होता तो आप इस अजियत में ही ना होती। आप मेरे साथ चलें। मैं कहीं नहीं जा सकती। मगर क्यों? जबकि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। तमसील बिल्कुल ठीक कह रही है, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। ये नहीं जा सकती यहाँ से। आप भी इन सब में शामिल हैं? जबकि अभी मैंने आपसे पूछा था तो आप अनजान बन रही थी। नहीं, हलीमा को आज ही पता चला है। इनको कुछ नहीं पता था। मैं बहुत मजबूर हूँ आदि। मजबूरी? कैसी मजबूरी है? आखिर अब्बा ने आप दोनों को क्या कहकर रोका हुआ है? आप दोनों, खासकर आप ये सारी जंजीरें तोड़ क्यों नहीं देती? नहीं तोड़ सकती। क्या हुआ? ऑल ओके? पता नहीं यार, अब कुछ या कभी जिंदगी में ओके भी होगा। क्या हुआ? हादी ने आने से इनकार कर दिया? नहीं, आया था वो। फिर आई मीन रिएक्शन क्या था उसका? यकीनन उसको अपने अब्बा पे आज बहुत गुस्सा आया होगा। आज नहीं छोड़ेगा वो अपने अब्बा को। अल्लाह करे आज ही जान छूट जाए तमसील की उस मुसीबत से। यार मैं और उमर रात गए तक इंतज़ार करते रहे कि अब कोई खबर आ जाए, लेकिन मुझे तो लगता है कि हादी भी अपने पाप के आगे हार गए। आखिर ऐसा क्या है एहसन के हाथ में जो सब उसके आगे बढ़ते हैं और चुप होकर बैठ जाते? अरूसा है उसके हाथ। पता है, जब उमर खुला के पेपर लेके गया था, तमसील भी साइन कर रही थी, लेकिन एहसन साहब ने कहा कि मैं जाके अरूसा को सब कुछ बता दूंगा। Oh God, क्या सेल्फिश शख्स है ना ये। मेरे अंदाजे के मुताबिक ब्लैकमेलिंग वाली बात है, वही 10 लाख वाली बात। एहसन ने वही रोना रोया हो कि मैंने 10 लाख के एवज ये निकाह पढ़वाया। हाँ तो ये कि बात कुछ बढ़ गया है। एहसन की नीयत खराब है तमसील को लेकर, और वो सबको इधर उधर की बातों में गोल गोल घुमा रहा है। बस वो टाइम गेन कर रहा है और कुछ नहीं। ऐसा कब तक करेगा वो? अल्लाह जाने, लेकिन मेरी समझ से तो अब सब कुछ बाहर है। हाथी, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं। अब तुम मुझे सिखाओगे किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है। बस बात खत्म, जा सकते हो तुम। जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाने वाला। कल सुबह ही मैं कोर्ट जा रहा हूँ और पेपर्स लेकर आ रहा हूँ, और आपको उस पर साइन करना ही पड़ेगा अब्बा। ठीक है, उन पेपर्स पे अपनी मां का नाम लिखवा लेना।
बाबा, आज मैं कॉलेज के बाद फरमा आंटी के पास जाऊंगी। हाँ श्योर, चली जाओ। चलो। ये किस लिए? तुम लोग शॉपिंग करोगे ना? नहीं, हम लोग शॉपिंग करने नहीं जा रहे। हमने मामा के लिए सरप्राइज प्लान किया। आपने कहा था ना कि वो आएंगी, आपकी बात हुई है उनसे, वो आएंगी ना? हाँ, बात तो हुई थी ना मेरी रात में। वो कह तो रही थी कि वो आएगी, लेकिन कब ये कुछ नहीं पता। तमसील तुम लोगों के लिए कोई चीज़ सरप्राइज प्लान कर रही है और तुम उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो। अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा सरप्राइज होता है। लेकिन बाबा, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज आप लग रहे हैं। मैं? यार नहीं तो। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा होगा जैसे मुझे लग रहा था कि आप और जावेद अंकल मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ कॉलेज। बाय बाय। हाँ जावेद, रूसा कॉलेज के बाद तुम्हारे पास आएगी। परवा से कहना कि संभाल ले। ओके। अब तुम चली नहीं गई कहीं? मैं जा रही थी, मैं फ़ोन भूल गई थी अपना। अच्छा चलो, मैं निकलता हूँ। कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। हादी, तुम इस वक्त कुछ काम था? हाँ जी, मैं वो ये कहना आया था कि आप अपना सामान पैक करें। आज आपकी राय का दिन है। झूठी उम्मीदें मत दिलाओ। ये ना हो हादी, मैं कहीं यकीन कर बैठूं। यकीन करेंगी तो सच होगा ना। अरे आदि साहब, सुबह सुबह मेरे कमरे में? जी, मैं कोर्ट जा रहा था कुछ पेपर्स बनवाने के लिए। आप साथ चलेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। कुछ पेपर्स मेरे पास भी हैं। और मैं समझा नहीं। अब आपने ये क्या किया? अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा करना बहुत जरूरी था। अब भागो। रोक सकते हो तो कोरियर को रोक। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। अब आपने ये अच्छा नहीं किया। क्या है ये? क्या है ये? मैंने हमारा निकाहनामा रूसा को बेच दिया। आपने ये क्या किया एहसन साहब? आपकी तो मैंने हर बात मानी, हर हुक्म माना, फिर भी आपने मेरे साथ ये सब क्यों? आपको समझाने के लिए कि आपकी सुबह शाम दोपहर सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। आपकी जिंदगी मुझसे शुरू होगी और मुझ पे ही खत्म। हादी प्लीज जल्दी कुछ करो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। जाओ प्लीज, जाओ प्लीज। आपने सब कुछ तबाह कर दिया। बाप आखिर बाप होता है। औलाद को ये नहीं बोलना चाहिए। भाई ड्रॉप नहीं कर रहे? आज नहीं रहता, मैं जल्दी में हूँ। आप भी सूरत की जाल में आ गए। अम्मी भी उस औरत के आगे पीछे घूमने लगी है। और मेरा कोई नहीं सोच रहा।
पगली, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि अंधी नहीं हूँ मैं, सब साफ साफ दिखता है मुझे। तुम बस खुश रहो यार, और मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहा हूँ। तुम बस अपने भाई पे भरोसा रखो। Sure. अच्छा, मैं जरा एक जरूरी काम निपटा कर आ जाऊँ, अब फिर आके बात करते हैं। आप भी झूठ बोलने लग गए भाई। आप भी पे तो भरोसा था मुझे। हेलो उमर अग्गल, क्या हाल है आपके? हाँ आदि, ऑल वेल। अच्छा, वो अब्बा ने ना अपनी शादी के सबूत ना आपके घर के एड्रेस पर कोरियर कर दिए हैं। क्या बात कर रहे हो आदि? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है कि ये कितना डेंजरस है? मैंने कोरियर कंपनी से चेक किया था, पर वो लोग कह रहे थे कि कोरियर ऑफिस से निकल चुका है। बस आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये लिफाफा उरूसा के हाथ में ना आया और ये लिफाफा सिर्फ आपके हाथ में आए। आदि, ये सब हुआ कैसे है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप किसी तरह से ये कोरियर रोकें। ओके, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, ओके। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ साफ है, पेपर 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे। मेरी रिदा को तलाक? आप क्या कह रही हैं? क्या आपसे ये उम्मीद नहीं है? गलती तो सारी एहसन साहब की है ना, आपको उनसे मसला है ना, तो फिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? आप उसके साथ अच्छा नहीं कर। आपने अपनी बच्ची के साथ खुद अच्छा नहीं किया और इल्जाम हमें। एहसन साहब कामरान से बात करेंगे ना, तो वो मान जाएगा। जो एहसन भाई ने किया है ना, कामरान ने उसी का जवाब दिया है। कामरान तो ऐसे खानदान में रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता, जहाँ बेटी को डोली में बिठाने की बजाय बाप खुद घोड़ी चढ़ जाए। कहा था मैंने, वार्निंग दी थी मैंने कि अगर आपके शौहर ने अपना रिश्ता ना तोड़ा ना, तो निदा का रिश्ता भी खत्म ही समझो। अब बात मेरे हाथ से निकल गई है। कोई गुंजाइश नहीं है, ये बेकसूर बच्ची पर तोहमत लग जाएगी, लोग 100 सवाल पूछेंगे। अब तो खुद एक औरत है ना, एक बच्चे का गम समझे। मेरी बेकसूर बच्ची का घर बर्बाद हो जाएगा, तो मैं क्या जवाब देती फिरूंगी दुनिया वालों को? क्या कमी थी मेरे बच्चे में? अच्छा कमाता है, खाता है, जिस लड़की पे हाथ रखे लोग हंस के हाँ कर दे। हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। अच्छा मैं चलती हूँ, 1-2 दिन में ना कागजात मिल जाएंगे तुम्हें। अभी भी वक्त है, आपको अल्लाह का वास्ता कामरान को रोक ले। मेरी 500 बच्ची का घर उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगी वो। और मर्दों को कौन रोक सकता है? एहसन भाई रुके थे? नहीं ना। मेरे कामरान का घर उजाड़ दिया एक गलत फैसले ने, और आपको रोने धोने की पड़ी हुई है। वो तो शुक्र है वक्त से पहले सब कुछ पता चल गया, वरना हम पे तो थू थू हो जाती। जहाँ बेटी को डोली में बिठाने की बजाय बाप खुद घोड़ी चढ़ जाए। कहा था मैंने, वार्निंग दी थी मैंने कि अगर आपके शौहर ने अपना रिश्ता ना तोड़ा ना, अच्छा कमाता है, खाता है, जिस लड़की पे हाथ रखे लोग हंस के हाँ कर दे। 1-2 दिन में ना कागजात मिल जाएंगे तुम्हें। क्या सिला दिया आपने मेरी खिदमत का, मेरी वफाओं का? पहले मेरा घर उजाड़ दिया, मुझ पर सौतन लाकर बिठा दी। चलो मैं बर्दाश्त कर गई, करना ही पड़ा, आपसे मोहब्बत जो करती थी। लेकिन अब मेरी बच्ची का घर बर्बादी की कगार पर है। एहसन साहब, आप क्या जवाब देंगे? बोलिए, बताइए, है कोई हल आपके पास जो मेरी बच्ची को तलाक के बंदूबस्त दाव से बचा पाए? हलीमा बेगम,
मैं बात करता हूँ कामरान से। कैसे राब्ता करेंगे आप कामरान से? उसने रिदा से सारे राब्ते तोड़ दिए हैं। और सबसे बढ़कर अब अपनी बच्ची का सामना कैसे करेंगे? और मैं क्या कहूंगी रिदा को? ना मैं अपना घर बचा पाई, ना उसका घर। क्या चाहते हैं आप? आपकी नित कितने घर बर्बाद करेगी? आप यही चाहते हैं ना कि मर जाए हम सब? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। तो अब सोच लें, खत्म करें ये किस्सा। अब आपको फैसला करना होगा। एहसन साहब, या तो मेरी बच्ची का घर या तमसील का साथ, वरना मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ? लगे छोड़ो, हट जाओ तुम। आज इनके सामने इनकी बीवी हलीमा नहीं, रिदा की माँ खड़ी है। आज इनको फैसला करना होगा। दीजिए जवाब, छोड़ेंगे इसको नहीं? दीजिए जवाब। आपकी इसी चुप से मुझे नफरत है। बोले ना कुछ। अब आप अरूसा का नाम लेके मुझे धमकी नहीं दे सकते। ये आपकी अपनी बेटी, अपने खून का सवाल है। जवाब तो बचता है हसन साहब, दे। तमसील, आप इस मामले से दूर रहे। ये मेरा और मेरे बच्चों का सवाल है। जिम्मेदार भी मैं हूं। और हलीमा, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं रिदा का घर बसा रहेगा। प्लीज। ये इसका मतलब है आप नहीं छोड़ेंगे तमसील को ना? आज मैं मार के रहूंगी अपने आप को। छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? अपने आप को क्यों मार रही हो? इससे बेहतर है कि बेवा बन जाओ।